नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोग, निगम और मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है। राज्य में सत्ता आने के बाद पिछले 18 महीने से निगम मंडल के इंतजार में बैठे नेताओं को आज सौगात मिल गई है। लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निगम मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है और पार्टी के सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पहली सूची में मौका मिला है। और इसके साथ ही आने वाले 3 महीने में 3 से 4 सूची और भी आएंगी, जिसमें पदों का बंटवारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय का संसदीय सचिव बनने पर रविशंकर विश्वविद्यालय में स्वागत किया गया। विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया और इस दौरान कुलपति डॉक्टर केशरीलाल वर्मा, कुलसचिव डॉक्टर गिरीशकांत पांडे ने भी उनका स्वागत किया। और वहीं विकास उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि विश्वविद्यालय में जल्द ही यूथ हब और ज्ञान सरोवर तालाब का सौंदर्यीकरण, सोलर लाइट और गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। और विधायक विकास उपाध्याय संसदीय सचिव बनने के बाद लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर गुना मामले को लेकर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि सौदे की सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अपराध की राजधानी मध्य प्रदेश अब बन चुका है। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की पहचान दलितों पर अत्याचार से आज होने लगा है। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है। और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है, इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी और आईजी, उनके तबादले कर दिए। तबादले से क्या कुछ होता है? ये तो एक संदेश होता है सरकार का, एक वातावरण होता है जो सरकार बनाती है। ये संदेश और वातावरण से ही प्रदेश चलता है। तो अधिकारी को हटा दिया, ये दंडित कर दिया, इसको हटा दिया दिखावे के लिए। उनको आज हटाया है, कल इनको एक अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुना में किसान के साथ हुई अमानवीय घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी, नहीं तो पालन नहीं करने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर भी उन्होंने तंज कसा है और बताया कि जानकारी मिलते ही कलेक्टर से लेकर एसपी, आईजी तक सब बदल दिए गए हैं। और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा और उन्हें उनके कार्यकाल की याद दिलाई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके समय पर यहां अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें संरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब कार्रवाई होती है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है, या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कल आज की शुरुआत है कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी होना, हमारी पुलिस की इंटेलिजेंस थी जिसने पूरे समय उसका फॉलो किया, और आप सबके सामने है, परसों गया और कल पकड़ गया। सर, सेंट्रल इंटेलिजेंस ने गृह विभाग से जानकारी मांगी कि आखिरकार ये श्रीनगर से क्यों पकड़ा गया, कहीं पाकिस्तान से इसका कोई लिंक तो नहीं है इससे? जानकारी मांगी है, जानकारी आ जाएगी तो उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अभी कहना शायद जल्दबाजी हो जाएगी। सरकार ऐसी सरकार है, वो राहत ही देती है। इसका साक्षी देश नहीं है, विश्व है। विश्व को भी राहत मोदी जी के कदम से ही मिली। इस कोरोना काल में, इस संक्रमण के दौर में
सबको लॉकडाउन पे ही आना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन तो आज तक कोई है ही नहीं, और वैक्सीन नहीं है तो कोरोना को चक्र को तोड़ने को उन्होंने राहत दी। और ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना के लिए राहत दे दी, इम्यून सिस्टम मजबूत हो, रोग रोधक शक्ति अच्छी हो, इसके लिए विश्व को उन्होंने सूर्य नमस्कार की तरफ अग्रसर किया था, और आज उसी का फॉलो हो रहा है, उसी योगा का। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप भी राज्य सरकार पर लगाए हैं। पीसी शर्मा ने अधिकारियों के तबादलों को लेकर के भी सवाल उठाया है और कानून व्यवस्था के मामले पर भी शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो वित्तीय सहायता मंदिर मठों के महंतों के लिए दिए जाने की मांग की जा रही थी, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि महंतों को अभी तक कुछ नहीं मिला है और इसके अलावा सीबीएसई में पास होने वाले छात्र छात्राओं को उन्होंने बधाई दी है। ठीक थी, और आज एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या हो जाती है मंडला के अंदर। भोपाल में हमने देखा कि इस तरह से गिरोह काम कर रहे हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। 15 साल में जो शिवराज जी की सरकार थी उसमें भी यही स्थिति थी, हजारों बच्चियों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए थे। उसके अलावा गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के, और वो भी दबंगों के कहने पर, उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा ले। इसके पहले भी मंडला में एनएसयूआई के एक नेता की हत्या हुई, पिपरिया में हुई। पिपरिया में इनके ही पार्टी का कहना चाहिए जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई, जो बांट रहे थे पैसे रखकर। तो ये सब कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त मध्य प्रदेश में हो गई है। तो भोपाल की बच्चियों ने टॉप किया है 10th के बोर्ड की सीबीएसई की परीक्षा में, और 90% से ऊपर रिजल्ट आए। इसके पहले जो 12th बोर्ड हुआ था उसमें भी भोपाल की बच्चियों ने और मध्य प्रदेश की बच्चियों ने बहुत अच्छा फेयर किया था। कुल मिलाकर जो कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने में जो एजुकेशन रिफॉर्म हुआ, उसकी वजह है कि ये जो रिज़ल्ट्स सीबीएसई के चाहे 10th के हों 12th के, और उसमें भोपाल और मध्य प्रदेश की बच्चियों ने ख़ास तौर से उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। कुछ कोएड, कुछ डीपीएस स्कूल्स के उन्होंने टॉप किया है। इस सावन का महीना है और उनका नाम भी मुख्यमंत्री का जिस तरह से शिवराज, कम से कम इन पुजारियों की सुध तो लें। लॉकडाउन में आप वो कह रहे हैं कि जो हम 10,000 रुपये ऋण देंगे लोगों को, गरीब ठेले वाले और दूसरे वालों को, बाकी की सहायता की बात हो रही है। लेकिन ये पुजारी जो मंदिरों में बैठते हैं, मठ मंदिरों में, इनको कोई सहायता नहीं की गई है। जो 8 करोड़ की बात करते हैं वो फिक्स है, जो हमने किया था 3 गुना, वो एक राशि पहुंचती है, वो परंपरागत आ रही। लेकिन इन जब मंदिर बंद हो गए और इनके कोई और दूसरा काम होता नहीं है, कोई व्यवसाय होता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमने पहले दिन से मांग की थी कि 10-10 हज़ार रुपये महीने जो पुजारी और जो महंत हैं अलग अलग मठों में, मंदिरों में, उनको दिया जाना चाहिए। सेवाएं कभी वो नहीं, कोई प्रीपेड दे रहा है, कोई पोस्टपेड दे रहा है। कभी पोस्टिंग में किसी के कहीं कभी पैसे लिए, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन इनके यहाँ तो कहते हैं ना कि उसकी नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। 2 मशीनें हैं इनके तो यहाँ पे भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी तो आरोप लगाती कि 2 लोग बल्लभ भवन में बैठते थे और बोरा भर के ले जाते थे। पूरा मैं कह रहा हूँ ना, इनके दो मशीन लगती हैं, एक नोट गिनने की और दूसरा झूठ बोलने की। वो संघ कार्यालय में सिखाते हैं कि झूठ कैसे बोलना है, और एक चीज़ को 100 बार कैसे बोलना है झूठ को, तो वो सच लोगों को लगने लगे। तो झूठ बोलने की मशीनें इनके यहाँ हैं और नोट गिनने की मशीनें। कई नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को लेकर के मध्य प्रदेश पुलिस की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और आरोपी की इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से राजभोज एयरपोर्ट पर उसको लाया गया। और जानकारी के मुताबिक आरोपी प्यारे मियां को पहले श्रीनगर से दिल्ली लाया गया था और यहां से फ्लाइट के जरिए भोपाल उसे ले जाया गया। और बता दें कि यहां पर आरोपी प्यारे मियां से नाबालिगों के साथ यौन शोषण और कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी पूछताछ होगी और पुलिस को शक है कि आरोपी से पूछताछ में कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के 2 बच्चों ने अपने अपने स्कूलों में टॉप किया है और अपने परिवार का नाम उन्होंने रोशन किया है। और 12वीं में स्कूल टॉप करने वाले हिमांशी गंगवानी ने अपने माता पिता और अध्यापकों का धन्यवाद किया है और वहीं 10वीं में टॉप करने वाले निकेत गुप्ता ने भी माता पिता और अध्यापकों का आभार जताया है। इसके अलावा दोनों बच्चों ने अपनी अपनी मेहनत के बारे में भी जानकारी दी है। मैंने 96% स्कोर किया अभी 12th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और मैंने सेल्फ स्टडी के बल पे ये किया है और मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरी मम्मी मुझे इंस्पायर करती रही पढ़ने के लिए, और फिर टाइम टेबल भी बना कर देती थी मेरी मम्मी कि इस दिन ये करना है, ऐसा पढ़ना है, ये करो वो करो। तो और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी, बाहर कम जाती थी, और फिर उसके बाद हमारी स्कूल टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो भी स्कूल में पढ़ाते थे उसको घर आके रिवाइज़ करना, रेगुलर टेस्ट देने, तो ये सब से मुझे सक्सेस मिली। मैंने जो अचीव किया इसका श्रेय मैं अपने मम्मी, अपने स्कूल टीचर और अपने ट्यूशन टीचर्स को देना चाहता हूँ। उन लोगों ने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया है। और आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या है आपका गोल? फ्यूचर के लिए मैंने अभी सोचा 12th के बाद जेई मेंस और एडवांस का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का, फिर आईआईटी में जा सकूँ मैं। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं सब चीज़ में ऑलराउंडर बनता हूँ। मैं गिटार बजाता हूँ, म्यूज़िक में अच्छा हूँ, ड्राइंग भी कर लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है। खाद्य डिलीवरी करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार ही बताया जा रहा है। फरियादी रुपेश केसरवानी की शिकायत पर नवागढ़ पुलिस ने थाने में 420 का मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश के लिए मुखबिर को लगाया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया और उसके दूसरे साथी गौरव अग्रवाल की तलाश की जा रही है। नवागढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थी रुपेश केशरवानी, जो कि दिनांक 26 जून को अपने फर्म रुपेश ट्रेडर्स में बैठा हुआ था, उसी दौरान एक व्यक्ति जिसने अपना नाम लक द्विवेदी बताया, वो उसके पास आया और उसने एक दूसरे व्यक्ति से इनको फ़ोन कराया, जिसने फ़ोन पर उन्हें खाद बेचने के लिए एक ऑफ़र दिया, जिसमें खाद की डिलीवरी करने के लिए, और इनसे 1 लाख रुपए एडवांस मांगा, जिसमें प्रार्थी रुपेश केशरवानी के द्वारा उनको नगद 1 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया और उसके बाद किसी भी प्रकार की किसी खाद की डिलीवरी नहीं हुई। इस पर आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की तलाश हेतु मुखबिर लगाए गए थे, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस के द्वारा आरोपी लक उर्फ लक्ष्मीकांत द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही गौरव अग्रवाल, जो दूसरा व्यक्ति इस घटना में शामिल था, उसकी पतासाजी की जा रही है। इसमें आरोपी लक्ष्मीकांत द्विवेदी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल रावले गांव के किसान राहुल दीक्षित ने गांव में हैंडपंप ठीक करने को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की थी। 1 महीने बाद आए जवाब में लिखा कि उन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं और वो पागल हैं। शिकायत का निराकरण करने के बजाय अधिकारी पीके गोयल की ओर से लिखा गया कि हैंडपंप नहीं, इसका दिमाग खराब है और हैंडपंप उखाड़कर शिकायतकर्ता की छाती में गाड़ा जाएगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि जवाब में पागल बताए जाने से मेरी समाज में बदनामी हुई है और वहीं इस मामले पर विभागीय अधिकारी पीके गोयल ने सफाई भी दी। शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पे। क्या किया था? ये बोला था मैंने कि इसमें छड़ी डल रही, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जो दूसरा हेडपम्प है वो पानी, उसमें पानी नहीं छोड़ जाता, 2-3 बाल्टी निकलता है, पानी छोड़ जाता है। फिर उसका शिकायत करने हुआ, वो लोग आए और उन्होंने छड़ी डाली इसमें। तो हेडपम्प चालू कर दिया? चालू है वो, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आता, बहुत देर बाद पानी आता है थोड़ा बहुत। तो शिकायत में क्या निराकरण होगा आपके? शिकायत में कुछ नहीं, जो डाल गए और पागल घोषित कर दिया हम लोगों को, पूरे परिवार को हमारे पागल घोषित कर दिया। क्या लिखा है? कि ये पागल हैं, इन्हें मिर्गी आती हैं, ये वो है उनका, इन्हें कपड़े फाड़े हैं लेबर वालों के, ये वो है। तो कहीं आपने कपड़े फाड़े थे पहले? क्या? नहीं, कभी भी नहीं है, सबसे संबंध है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जी लिखा है कि शिकायतकर्ता कुछ पागल टाइप का, उसने हमारे में के कपड़े बड़े फाड़ दिए और उसको ऐसा करके वो हैंडपम्प उखाड़े को उसके छाती वाती पे गाड़ दिया, इस टाइप का जवाब
उसमें किसी ने डाल दिया था, जो कि इस तरह का किसी को नहीं डालना चाहिए था, वो गलत नहीं किसी ने डाल दिया। तब आपके कैसे संज्ञान में आया, किस तरह का गलत जवाब दे दिया महिला आईडी, आपके संज्ञान में कैसे आया? इसका वो तो क्या अपन देखते रहते हैं, दूसरे तीसरे चौथे दिनांक शिकायतें क्या है, तो वो निराकरण में उसमें दिखा कि यार इसमें L3 अधिकारी तक चला गया था, हमारे ऊपर भी चला गया था, वहाँ चला गया, तब तक वो शिकायतकर्ता से करके वो निराकरण भी डल गया उसका। तो ये बीच में किसी ने शरारत की, जरूर उसकी जांच के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। कब लिखा है? ये पत्र क्रमांक ये लिखो 10 तारीख को लिखा, 9 तारीख को तो ये जवाब डाला, 9 तारीख को तो जवाब सबके समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला में नहरिया बाबा क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करने वाले दंपति के पास 7 महीने का बच्चा मिलने से पुलिस सख्ती में आ गई और पुलिस ने दंपति के कब्जे से बच्चे को लेकर के चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया और बच्चा उनके पास कहां से आया है इस संबंध में अब जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले की जानकारी सभी थाना क्षेत्रों में देकर 7 महीने के बच्चे की गुमशुदगी या फिर अपहरण की शिकायत होने पर थाने में सूचना देने की अपील की है। एक 4 व्हीलर मई से मार्शल में लड़की लड़का 2 झरिन है, ओवन बच्चा लेके आ रही से वो बच्चा ला रख ले 1 महीना के लिए एक भिखारी दी से, वो कबाड़ी वाला भिखारी बेचारा रख ली सोला। वो लड़का बहुत सुंदर रही से, अच्छा रही से, और रख के और लेगी। मैं बोले हैं पुलिस स्टेशन ले जा, नहीं तो मार ही बहुत चोरे के, तो बेचारा गई से वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ दी से पैसा दे रही से 3000। नैला चौकी क्षेत्र का ये मामला है जिसमें पुलिस को सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि नहरिया बाबा मंदिर के पास जो एक भिखारी दंपत्ति रहते हैं, उनके पास एक बोलेरो वाहन में एक व्यक्ति आया और उसके द्वारा 6-7 माह के एक बच्चे को उनके पास छोड़ दिया गया और साथ ही कुछ पैसे भी वहाँ रखकर वो वहाँ से चला गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस ने बच्चे को बरामद किया और उसके बाद उनके पुलिस के द्वारा चाइल्ड लाइन से संपर्क किया गया। चाइल्ड लाइन को बच्चे को सौंपा गया और चाइल्ड लाइन के द्वारा बच्चे को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया है, जिसमें बाल कल्याण समिति के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंडी बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और उज्जैन कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि मंडियों का निजीकरण ना किया जाए और दरअसल मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार मंडियों का निजीकरण करने जा रही है, जिससे 12,000 कर्मचारी, 40,000 हमाल और तुलावटी सहित 50,000 से अधिक व्यापारियों के सामने रोजी रोटी की दिक्कत आन पड़ेगी और इसलिए इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। मांग ये है कि भारत सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंडियों का निजीकरण कर दिया गया है, उससे प्रदेश के पूरे 12,000 कर्मचारी, 40,000 हमाल तुलावटी और मध्यम वर्गीय और छोटे 50,000 से अधिक व्यापारियों के ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो आज हमने उनको ज्ञापन दिया, ये हमारी प्रमुख मांग है कि इससे निजीकरण होने से किसानों का जो माल है वो सस्ते में जाएगा, कोई इसमें प्रतिस्पर्धा का कालम नहीं है और मंडी समिति में जो व्यापारी किसान अपना माल लाता है उसमें उसको सुविधाएं भी मिलती हैं। 5 रुपया में भोजन मिलता है, उसके माल तौलने की सुविधा मिलती है, 24 घंटे के अंदर भुगतान की सुविधा मिलती है। निजीकरण में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। इस एक्ट के होने से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, अधिकारियों के वेतन और भत्ते मिलना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का कर्मचारियों ने विरोध किया है और मंडी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया है और मंडियों के निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदर्शनकारियों का यहां पर कहना है कि कर्मचारियों के हितों का नए एक्ट में ध्यान नहीं रखा गया है और निजी मंडियों को खोले जाने की अनुमति देने का विरोध करते हुए कृषि उपज मंडियों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शनकार मांग की है और सरकार से इस फैसले में सुधार करने की मांग उन्होंने की है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। हमने सामूहिक अवकाश लिया है। हम कर्मचारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन उसका कहीं भी उस एक्ट में लिखित में नहीं है कि हम कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन कहाँ से होंगे, क्योंकि अभी तो वर्तमान में ये स्थिति थी कि जो हम कमाते थे इसी से हमारी वेतन हुआ करती थी, इसी से हमारी पेंशन निकला करती थी और इसी से हमको भत्ते वगैरह मिलते थे। हम लोग राज्य शासन तक ये संदेश देना चाहते हैं
हमारा संदेश जो है केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों के लिए ये सामूहिक सांकेतिक जो हमने अवकाश लिया है, इससे ये बताना चाह रहे कि अगर उस में कहीं नीति निर्धारण में कहीं चूक हो गई है तो उसमें सुधार करके हम कर्मचारियों के हित के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, जिससे कि हम अपने जीवन के लिए सुरक्षित रहकर मंडी में काम कर सकें और अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने अचानक महिला थाने का निरीक्षण किया और महिलाओं को जल्द न्याय मिले इसके लिए थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। थाना बिल्डिंग में फर्नीचर सुधारने के निर्देश दिए गए और निरीक्षण के बाद एसपी ने यहां पर कहा कि एफआईआर, शिकायत और पेंडिंग प्रकरण के साथ ही थाने के रिकॉर्ड की चेकिंग की गई और उन्होंने बताया कि महिला थाने में कई खामियां पाई गई हैं जिनको एक हफ्ते में पूरे करने का निर्देश दिया गया है। थाने का इंस्पेक्शन करने में आया था, महिला थाने का, जिसमें कितने एफआईआर्स हैं, कितनी शिकायत हैं, कितना पेंडेंसी है, सबको मैं पूछा, देखा। साथ ही महिला थाने का जो रख रखाव था, जो रिकॉर्ड का, उसका भी अवलोकन किया। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, सबका मुआयना किया और इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। अगले एक सप्ताह में हमने इंचार्ज एडिशनल एसपी, सीएसपी और महिला थाना प्रभारी को बताया है कि इसको एक सप्ताह में अपने को और बेहतर करना है ताकि ज़िले की और शहर की जो भी महिला पीड़िता हैं वो सीधे महिला थाने आकर रिपोर्ट कर सकें, उनको त्वरित न्याय मिल सके। इसके साथ ही सभी थाने को बताया, सभी थानों का रख रखाव, रिकॉर्ड सबको दुरुस्त करने का अभियान चल रहा है। चूँकि महिला समाज की सबसे वीकर सेक्शन मानी जाती है, उनको त्वरित न्याय की भी आवश्यकता होती है, तो हमारा पहली प्राथमिकता महिला थाने को सशक्त करना है ताकि किसी भी महिला पीड़ित फरियादी कोई थाने आती है। मध्य प्रदेश के रीवा में मऊगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक डस्टर कार से 65 किलो गांजा बरामद किया गया है। मऊगंज थाना प्रभारी ने बताया है कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से हनुमाना के रास्ते अवैध रूप से भोला जायसवाल गांजा लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने ग्राम टडहर के पास नाकाबंदी की, जिसमें चेकिंग के दौरान एक डस्टर कार आती हुई दिखाई दी, जो कि पुलिस की नाकेबंदी को देखकर कच्चे रास्तों की तरफ मुड़ गई। इसे देखकर पुलिस ने पीछा किया, लेकिन रास्ते कच्चे होने के कारण डस्टर कार रास्ते में फंस गई और तीनों आरोपी गाड़ी वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि जांच करने पर 65 किलो गांजा वहां पर पाया गया और जिस पर गाड़ी मालिक और एक अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। जैसे ही हमें काफ़ी देर बाद जब ये गाड़ी आई तो पुलिस को देखकर इसके द्वारा दामोदरगढ़ रोड जंगल तरफ गाड़ी को मोड़ दिया गया। इसका पीछा किया गया। करीब 2-3 किलोमीटर पीछा करने के बाद कच्चे रास्ते में इसकी गाड़ी फंस गई, तो ये अपनी गाड़ी को छोड़कर 3 लोग उसमें से भाग गए और गाड़ी को लॉक कर गए। जंगल तरफ ये भागे, उनका पीछा किया गया, लेकिन वे दूरी होने के कारण पकड़ में नहीं आ पाए। गाड़ी को चेक किया गया तो इसमें 10 पैकेट मिले। जब उनको 10 को खोल के देखा गया, चेक किया गया, तो सभी में गांजा होना पाया गया। जब उसकी तौल की गई तो उसमें कुल 65 किलोग्राम गांजा होना पाया गया। कार मालिक और भोला जायसवाल के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी। मध्य प्रदेश में उज्जैन रोड पर बुधवार रात करीब 2 बजे एक हादसा हुआ, जिसमें लावारिस खड़े रुई के ट्रक में अचानक से आग लग गई। उन्हेल पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और साथ में उन्हेल नागदा की दमकल की टीम भी वहां पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। गुरुवार की सुबह तक जले ट्रक से धुआं निकल रहा था और फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि अज्ञात ट्रक है किसका और ये लावारिस हाल में यहाँ पर क्यों खड़ा था। चलिए इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।